हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था। लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जो कि इसका री एग्ज़ाम कराने का डेट जो है घोषित हो गया, जो कि 7 अगस्त से इसका परीक्षा कराने का डेट आ गया है। जो कि अभी तक आप अगर सीरियस नहीं है तो अभी भी समय है, आप सीरियस होकर इसका तैयारी कीजिए। क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी बहाली जो है बहुत दिनों के बाद आता है, इस वजह से इतनी बड़ी बहाली में कोशिश कीजिए कि एक सीट आपका पक्का हो पाए। तो इतना मेहनत कीजिए कि एक सीट आप लोग अपना ले पाएँ। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हो, जो कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 में से हम 1 से 18 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। इस वजह से इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि उससे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक एडिटोरिया का आया हुआ था, जो कि उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हैं। जो कि यह सभी प्रैक्टिस सेट जो है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। इस वजह से इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस सबका अलग-अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 19 नंबर को कवर करने वाले हैं। जो कि यह मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, उसका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया। तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक-एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया हिंदी का है। तो देखते हैं हिंदी का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए शब्द विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया गया, जो शब्द दिया गया उसमें विलोम शब्द क्या होगा वो उसका चूज करना है। तो दिया गया है कि क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो क्षणिक का विलोम शब्द जो जगह पहला देख लेते हैं, दिया गया अनित्य दिया गया, तथा अगला दे अचिर दिया गया, तथा अगला दे शाश्वत दिया गया, तथा अगला दे वाचिक दिया गया। तो वह हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देगा अनित्य, अनित्य का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम जो होता है नित्य होता है। फिर यहाँ देगा वाचिक, वाचिक का विलोम क्या होता है, तो वाचिक का विलोम जो होता है अंगित होता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं दिए गए शब्द युगम का सही शब्द युगम ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया गया है, जो शब्द युगम जो दिया गया, इसका सही शब्द युगम ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो परिणाम दिया गया, उसका परिमाण दिया गया। तो देख लेते हैं इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो जगह यहाँ नतीजा दिया गया और मात्रा दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार को पर्यायवाची है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ शब्द दिया गया अंधकार, उसका पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका पर्यायवाची अंधकार का जो होता है ध्वांत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही आगे यहाँ देख लेते हैं, दिया गया धनंजय, धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है। तो यह जो होता है यह अर्जुन होता है या पार्थ होता है। फिर यहाँ देगा कानन, कानन का क्या होता है, तो वन होता है या जंगल होता है या विपिन होता है, यह कानन का पर्यायवाची होता है। तथा यहाँ देगा अब्र, अब्र का क्या होता है, तो मेघ होता है या बादल होता है। जो कि यह इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह अंधकार का बताना था, तो यह ध्वांत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें सही जो लिखा गया है उसको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा विकास, इसका 3 नंबर जो सही लिखा गया 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि इधर उधर का हकना, यह जो दिया गया है इधर उधर का हकना, यह हो जाएगा बेकार की बातें करना हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ नशीला जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय होता है। तो इसमें प्रत्यय जो होता है इला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया व्याघ्र शब्द, इसमें तद्भव रूप क्या होता है। तो इसका तद्भव रूप जो होता है यह होता है बाघ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात करना है। यहाँ संधि विच्छेद इसका ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया संचय, संचय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो जगह सम प्लस चय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन सी संधि है, तो यह जो है वो व्यंजन संधि है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो लोहे से पीटकर अपना गुजारा चलाता है, यह वाक्यांश जो दिया गया इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा लोहार हो जाएगा। इसको लोहार कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिया गया इसमें मिश्र वाक्य कौन सा दिया गया वो ज्ञात करना है। तो इसमें पहला देगा, उनका सम्मान कोई नहीं करता है इसलिए वह झूठ बोलता है, जो कि यह नहीं है। तथा अगला जो झूठे व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी सम्मान नहीं करता है, जो कि यह जो दिया गया है वह मिश्र वाक्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दिया गया जनतंत्र का जन्म जो है, इस यह कविता जो है इसमें कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? यह जो कहा है वो जनता को कहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, जो कि दिया गया यहाँ आइडम्स एंड फ्रेज दिया गया, जो कि बोल्ड करके दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो दिया गया टू फ्रॉग ए डेड हॉर्स। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? टू वेस्ट वंस एफर्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द 4 अल्टरनेटिव, जो कि यहाँ समानार्थक शब्द बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। इसमें अनेक शब्द के एक शब्द बताना है। तो दिया गया ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा उसे ट्रेक्रोरी कहा जाता है, टेयोक्री कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इस सबका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन एक बार अपने से मिला लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इसका जितना भी डाउट होगा वो आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें अगला जो क्वेश्चन देगा, इन ईच ऑफ द दीज क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इज कैपिटल्स। तो यहाँ दिया गया कि मोरीबॉन्ड, मोरीबॉन्ड जो होता है यह जो हो जाएगा वो डाइंग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि यहाँ अपोजिट शब्द बताना है। तो दिया गया इपिटोम, इपिटोम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है सार संग्रह होता है या सारांश होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है? इसका अपोजिट जो हो जाएगा इनलार्जमेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 और 17 नंबर जो क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि दिया गया द वेटर हैज नॉट ब्रोड द कॉफी डैश आई हैव बीन हियर फॉर डैश एन हावर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 8 एन हावर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड इज टाइम्स ऑफ नीड। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बैक ऑन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, इन दिस क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया इसमें पैसिव वॉइस चेंज करना है। जो कि सेंटेंस यहाँ दिया गया कि ही कंप्लीट द स्टोरी ऑन टाइम, दिया गया कि ही कंप्लीट द स्टोरी ऑन टाइम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा द स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। तो दिया गया द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह जो जाएगा द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप द वर्ड एज गिवन, यहाँ समानार्थक शब्द बताना है। यहाँ जो दिया गया इसमें जो करेक्ट शब्द दिया गया, करेक्ट स्पेलिंग दिया गया उसको बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया गया मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे जो क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया 36 नंबर, जो दिया प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषाई के आधार पर प्रथम राज्य जो है भारत में कौन बना था? यह जो बना था आंध्र प्रदेश बना था। जो कि इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बना था? तो यह जो बना था 1 अक्टूबर 1953 को बना था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो था जिसमें महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था, तो यह जो लिया गया था वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह गोलमेज सम्मेलन हुआ कहा था, तो यह जो हुआ था लंदन में आयोजन इसका किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा गांधी जो थे वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था उसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मांग वक्र कब आंतरित नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ दिया गया मांग वक्र जो होता है कब आंतरित नहीं होता है। यह जो नहीं जो होता है वह जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब मांग वक्र जो होता है वह आंतरित नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है वो उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण जो करवाया गया था हरिसेन द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा यह हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो यह जो थे समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र जो है वह किसे संबोधित करेंगे। तो यह जो संबोधित जो करेंगे इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होते हैं अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बना रहते हैं। हालांकि यह अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंप कर किसी भी समय अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह असंवैधानिक कार्य करने लगेंगे, संविधान के खिलाफ कुछ इनका काम जो होगा, तो उस समय इन्हें हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लगाया जाता है। तो इन पे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा यह इनका कार्यकाल जो है समाप्त किया जा सकता है। जो कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो यह महाभियोग जो है राष्ट्रपति पे अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका अभिप्राय क्या होता है। तो इसका अभिप्राय जो होता है सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था, तो यह जो किया गया था सूम पीटर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था नीलगिरी में किया गया था। नीलगिरी को किया गया था, जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1986 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि जब एक वस्तु के एवीजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब एक वस्तु के एवीजी की कीमत कम होती है तो एक्स का मांग क्या होता है, तो एक्स का मांग जो होता है वो कम हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कीमत विश्लेषण में समय तत्व किससे शुरू किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कीमत विश्लेषण जो होता है इसमें समय तत्व जो होता है किसने शुरू किया था। यह जो शुरू जो किया गया था ऑल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लैक होल त्रासदी जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। यह जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कब हुआ था, तो यह जो होता है 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह जो संबंधित जो है अनुच्छेद 324 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जलाशय जो था उसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है ग्लेशियर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि सागर जो होता है पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जलाशय या जल का स्रोत होता है। जो कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97.3% जल सागर में पाया जाता है। जो कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का केवल 2.8% जल जो है वो ताजा जल है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एलोरा में प्रसिद्ध जो शिव मंदिर जो है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह जो कराया गया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी नदी जो है हिमालय के पार से निकलती है? तो देख लेते हैं, पहला दिया गया यमुना दिया गया तथा अगला सिंधु दिया गया तथा अगला सरस्वती दिया गया है तथा अगला गंगा दिया गया है। तो इसमें जो हिमालय के पार से निकलने वाली नदी जो है वह हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग जो वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसरा की उपाधि दी गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उसरा की उपाधि दी गई थी? यह जो उपाधि जो दिया गया था वो मंसूर को दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें बताना है कि मूल कर्तव्य से संबंधित इसमें अनुच्छेद कौन सा है? तो दिया गया 30A दिया गया, 50 दिया गया और उसके बाद 51A दिया गया, उसके बाद 25 दिया गया है। तो यह मूल कर्तव्य जो संबंधित जो है वो 51A है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? यह जो शामिल जो किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि जब 1976 में इसमें शामिल जो किया गया था उस समय इसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो उस समय जो मौलिक कर्तव्य जो था कुल 10 था, जो कि वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में कुल जो है 11 है। जो कि 11वां कब शामिल किया गया था? तो 11वां जो है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा यह संवैधानिक संशोधन करके इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य जो कि मूल कर्तव्य जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 51A में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट ताप ही मुख्यतः प्रणाली मानी जाती है? तो यह जो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वह गर्मी के महीने में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से किसका संबंध जो है उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? यह जो है इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने और भारत के राष्ट्रपति से। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 143 जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष सलाहकार न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसमें सबसे बड़ी क्रांति जो था वो औद्योगिक क्रांति हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। जो कि यह कब हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो था सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, जो कि लगभग 1750 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो यह जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में
आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसका कथन है जो कि ग्राहक हमारे दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं। तो यह जो कथन जो है, यह जो है वो महात्मा गांधी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए? तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो। यह कथन किसका है बताइए? तो यह क्या कहा गया था? तो कहा गया था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। तो यह जो कथन जो है एलेक्जेंडर हैमिल्टन का कथन है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन है विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। स्लीपर जंतुक जो कि एनिमल्क्यूल कहा जाता है, जिसका सामान्य नाम क्या होता है? तो ये स्लीपर जंतुक जो होता है इसका सामान्य नाम जो होता है पैरामीशियम होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? तो यह जो निरसन जो होता है, यह होता है निरसन बिंदु पे होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यहाँ दिया गया पोषोवाही जो कि फ्लोएम कहा जाता है, जो कि परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है कि इसमें जो कथन सही दिया गया है वो बताना है, जो कि दिया गया फ्लोएम के बारे में दिया गया। तो देख लेते हैं पहला दिया गया है, तो दिया गया फ्लोएम परिवहन एक द्विसात्मक होता है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते दिया गया है गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रभावित करता है, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला देखो फ्लोएम रस में Ca+ सर्वाधिक मात्रा में क्वांटाइन होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा अगला देखो फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा को परिवहन होता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग्म है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है कौन से पौधे के हार्मोन जो है गलत युग्म में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है एबिसिक एसिड ट्रांसपिरेशन दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो C3 पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C3 पौधे जो होते हैं इसमें O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है वरवर्ग प्रभाव कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, जब तरल और उसके आसपास के बीच के तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि जब तरल और उसका आसपास के बीच का तापमान का अंतर दोगुना हो जाता है तो उसमें ऊष्मा का हानि की दर कितना हो जाएगी? तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गई और कौन सा आयन में डी संक्रमण के कारण रंग नहीं होता है? तो यह जो रंग जो नहीं होता है MnO-4 होता है। यहाँ जो दिया गया 3 नंबर में, यह इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि AiCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि AiCl3 जो होता है इसकी उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाया जाता है, तो यह किसका उदाहरण होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि AiCl3 क्या होता है? तो यह जो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, फ्लोरीन निम्नलिखित में से किसका अवरूप है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन जो होता है वह किसका अवरूप होता है? तो यह जो अवरूप जो होता है वह कार्बन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ग्लाइडर जो होता है अपनी उड़ान के लिए वह किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? यह जो निर्भर जो होता है पवन ऊर्जा पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि कोई पिंड जो है उसका वजन जो है पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? यह जो होता है 0 होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है? तो किसी वस्तु का भार वह बल है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह केंद्र में क्या होता है? तो इसके केंद्र में जो होता है वह किसी वजन जो होता है वह 0 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट में सम्मिलित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है कि जीन के जिस समूह की क्रिया में डीएनए साइट में सम्मिलित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह जो क्या कहा जाता है ओपेरॉन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किस में M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें से M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति किस में होता है? तो सबसे अधिकतम जो होता है वो नाइट्रोजन में होता है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछ देगा नाइट्रोजन जो है वो किस समूह का तत्व है? तो यह जो है समूह 15 का तत्व है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो यह जो हो जाएगा वह हीमोफीलिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? यहाँ जो दिया गया कि ताम्र पदार्थ जो था हवा में खुले रहने पर यह किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है? यह जो हो जाता है CuCO3 इंटू Cu होल ट्वाइस OH का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह किस में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कौन सी ग्रंथि है जिसमें कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह जो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रण किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है थायरॉक्सिन द्वारा। इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अब मेढक जो होता है मेढक का बच्चा जो होता है वह छोटे पे जिसे मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो टेडपोल कहा जाता है, जो कि एक नन्ही मछली जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी तरह परिवर्तन होकर यह मेढक बन जाता है। तो इसका किसके कारण होता है? तो ये थायरॉक्सिन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है, वह क्या कहलाता है? यह जो कहलाता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा उसे पानी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है दंत इनेमल जो कि निम्नलिखित में से बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। दंत इनेमल जो होता है वह किसका बना होता है? यह जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा गैस है जो इसको उसकी अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है या शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि रक्त में ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बताना है आपको कि यहाँ रक्त में ग्लाइकोटेड जो हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होता है, उसमें कौन सा उनमें से एक कारक नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है वो बताना है। तो पहला देखिए रक्त की कमी जो कि कारक होता है, तथा अगले आयरन की कमी जो कि ये भी होता है, तथा अगला दे यादाश्त जाना जो कि यह जो होता है वह नहीं होता है, तथा अगला दे गर्भावस्था जो कि ये भी होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूंघने वाले संकेतक जो है वह किसके परिवर्तन को दर्शाते हैं? तो यह जो दर्शाते हैं गंध के। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्युत चुंबकत्व जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था हेंस क्रिश्चियन एरोस्टेट द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, डैश ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाले शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम प्रक्रिया होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है, किसके या डैश ग्लूकोज और प्रोटीन जो कि लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम प्रक्रिया होती है। तो यह जो प्रक्रिया जो होता है, इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा ग्लाइकोसेन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है, अरविंद घोष का जन्म कोलकाता, जो कि अब कोलकाता कहा जाता है, में हुआ था। जो कि यह कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था यह हुआ था 15 अगस्त 1872 को हुआ था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अरविंद घोष जो थे वो पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो यह जो लिए थे, यह 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीमांत लागत जो होता है प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होता है। यह जो होता है वो परिवर्तनीय लागत के। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है, जो कि यह घटना जो था कब घटित हुई थी, यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी था कि इस दिन कौन सा त्योहार था, तो उस दिन सिखों का त्योहार एक बैसाखी होता है, जो कि उस दिन बैसाखी का त्योहार था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के डैश द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह महात्मा गांधी को 1915 में जो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए यह केसर हिंद के पुरस्कार से किसके द्वारा सम्मानित किया गया था। यह जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह केसर हिंद का जो यह उपाधि जो था 1920 में इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद यह लौटा दिए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रावी नदी जो था इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम जो था परुष्णी था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाकाव्य रामचरितमानस जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था तुलसीदास द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी आयोजित की जाती है। बताना है आपको कि जो कुंभ मेला जो है बारी बारी से आयोजित जो किया जाता है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है, मतलब कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया हरिद्वार जो कि किया जाता है, अगला दिया उज्जैन जो कि यहाँ भी किया जाता है, तथा अगला दिया इलाहाबाद जिसे प्रयाग भी कहा जाता है, यहाँ पे किया जाता है, तथा अगला दिया पुणे। पुणे जो है वह नहीं किया जाता है, जो कि पुणे के जगह पे वो कहाँ होता है, तो वह नासिक में होता है। तो इसका जो नहीं वाला बताना था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। तो यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी, देख लेते हैं पहला क्या दिया गया। तो इसमें पहला जो दिया गया कि रूमा पाल जो कि नहीं थी, अगला फातिमा बीबी जो कि भी नहीं थी, तथा अगला देगा लीला सेठ। तो इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह लीला सेठ किस उच्च न्यायालय की बनी थी, तो ये लीला सेठ जो थी, जो ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, जो कि यह 5 अगस्त 1991 को यह एक राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी थी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए डैश अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें बौद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बौद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बौद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बौद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया, वह कौन सी पुस्तक है। तो यह जो पुस्तक जो है यह बुद्ध चरित्र है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह बुद्ध
बुद्ध चरित्र जो है गौतम बुद्ध के जीवन पर यह संस्कृत महाकाव्य शैली में एक महाकाव्य है जिसकी रचना अश्वघोष द्वारा किया गया था, जो कि दूसरी शताब्दी के आरंभ में यह रची गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस डैश को मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था। तो यह जो मनाया गया था 2008 में मनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, फंगनोन कन्या किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। तो यह जो पहली महिला जो बनी है यह नागालैंड के। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह नया रिपोर्ट आने के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। यह गिरावट जो आया है जापान की जनसंख्या में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 30 वर्ष तक भारत का जीडीपी 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह बताना है आपको कि 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में भारत की जीडीपी कितने वर्ष कब तक पहुंच जाएगा। तो यह जो पहुंचेगा यह 2030 तक। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किससे किससे सम्मानित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मानित जो किया गया यह किया गया नरेंद्र मोदी को, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया है, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 27 पदक जीतकर कौन से स्थान पर आया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थाईलैंड के बैंकॉक में जो आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो हुआ था उसमें भारत का कुल 27 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है। तो यह भारत जो रहा है वह तीसरे स्थान पर है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।